जय श्री राम। भगवान नाम की चर्चा। तो इसी में आता है किसी ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर आता है समझ में। कौतुक, भगवान के कौतुक, भगवान के खेल। भगवान के खेल तो निराले, कोई समझ ही नहीं सकता। परम कौतुकी दीन दयाला, श्री हरि परम कौतुकी हैं। कब कौन सी रचना वो कर दें, कब कौन सा कौतुक कर दें, उनकी माया भी उन्हें नहीं समझ पाती है। माया तो आदेश का पालन करती है श्री हरि का। श्री रामचरितमानस में बालकांड में भगवान शिव का ब्याह होता है जब, तो श्री हरि जी कहते भी हैं, जस दूल्हो तस बनी बराता। भगवान शिव भी मन ही मन मुस्कुरा करके कह देते हैं, हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। अब ये तो रामचरितमानस का विषय है। बहुत रामचरितमानस पे शोध भी हो रहे हैं और रामचरितमानस पे एक से एक विद्वानों ने बहुत अच्छे अच्छे गूढ़ रहस्य प्रसंग कहे हैं। हम भगवान के कौतुक की एक बात कहते हैं। ये कौतुक का प्रसंग जो है कहीं ना कहीं हमारे आपके जीवन से जुड़ा है, प्रासंगिक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं। हम आप भी कहीं ना कहीं वैसी ही गलती करते हैं जिसमें श्री हरि हमें उत्तर देने के लिए अपने कौतुक करते हैं। जैसे बहुत बार हम लोग तीर्थों में, मंदिरों में, देवस्थानों में जाते हैं, ब्राह्मणों के पास, आचार्यों के पास, विद्वानों के पास, संतों के पास जाते हैं और प्रश्न कर बैठते हैं, सवाल कर बैठते हैं। सवाल करने योग्य है, नहीं है, आवश्यक है, नहीं है, मनौती कर बैठते हैं, जरूरी है, नहीं है, ध्यान नहीं रखते, मर्यादा का पालन नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, विस्मित हो जाता है। ऐसी अवस्था में जाकर के वहां पे हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। और संतों की, ब्राह्मणों की, आचार्यों की, तपस्वियों की वाणी को, भक्तों की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान को कौतुक करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। वैसा ही प्रयत्न करते हैं भगवान, वैसी व्यवस्था करते हैं भगवान। ब्राह्मण की, आचार्य की, संत की, भक्त की वाणी सत्य हो, उसका प्रयास करते हैं। एक बार इसी संदर्भ में एक प्रसंग सुना रहे हैं, भगवान के कौतुक कि भगवान से क्यों बचना चाहिए। मनोविनोद में भी, मनोरंजन की दृष्टि से भी भगवान से उल्टे सीधे सवाल नहीं करना चाहिए। एक बार नारद जी भगवान की के साथ गरुड़ वाहन पर पीछे बैठ करके चल रहे थे, आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। भगवान ने, नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान एक मन में जिज्ञासा आ रही है, हमारे मन का प्रश्न है, उसका
उसे जानने की जिज्ञासा है। भगवान ने कहा, मुनिवर पूछें। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा, प्रभु ये बताइए कि स्त्री योनि में क्या अनुभूति है और उसका क्या दायित्व है और उसमें क्या कष्ट है और उसका क्या सौभाग्य है। भगवान मन ही मन समझ लिए कि नारद जी क्या जानना चाहते हैं। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा, अरे नारद, गर्म बहुत हो रहा है, चलो कहीं विश्राम करते हैं। विचरण करते करते देखा कि एक सुंदर सरोवर, जिसमें हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। सुंदर कमल दल फूले हुए थे, निर्मल जल बिल्कुल पारदर्शी, श्वेत स्वच्छ धवल से भरा हुआ सरोवर, सुगंधमय वातावरण। वहां पे गरुण सहित भगवान श्री हरि तट पे उतरे और उसको देख करके, ये नारद चलो पहले यहाँ इसमें स्नान किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए ऐसा सरोवर देख करके, दिव्य सरोवर देख करके। क्योंकि भगवान ये तो बहुत ही अच्छा है और मैं पीछे बैठा था, मुझे तो गर्मी ज्यादा लगी है, तो मैं पहले स्नान करता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं भाई तुम रुक जाओ, मैं पहले स्नान करूंगा। नारद नहीं माने तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ पहले स्नान कर लो। तो स्नान करने के लिए नारद जी आगे बढ़े तो अपना वीणा और वस्त्र माला सब रख दिया। कल के भगवान से बोले, नारद भगवान देखे रहना जब तक मैं नहा के आता हूं। सरोवर में कूद गए। वो अंबिका सरोवर था, उसमें माँ भगवती अंबिका ने जो है श्रापित कर रखा था कि जो भी इसके अंदर स्नान करेगा, प्रवेश करेगा, वो स्त्री हो जाएगा। जैसे नारद जी उसमें प्रवेश किए, वैसे वो सुंदर युवती बन गए, स्त्री हो गए। इधर भगवान गायब थे कपड़े उपड़े लेकर के। भगवान को अदृश्य होने में कितना समय लगता है। उधर से उस देश का राजा निकल रहा था, आया और नारद से, अब नारद ये तो जान रहे हैं कि मैं नारद हूं, लेकिन मैं युवती बना। राजा ने उस नारद जो युवती बने हुए थे उनसे विवाह कर लिया। संक्षेप में कहते हुए विवाह कर लिया और उसके बाद में उनसे बहुत पुत्र हुए, 60,000 कहीं कहीं लेख। ये छेपक है अथवा किंवदंती है, ये किस पुराण से संदर्भित है ये तो हमें नहीं याद आ रहा है, विस्मृत हो रहा है, लेकिन ये प्रसंग है। तो जब वो इतने सारे पुत्र हुए और एक बार उस राजा का किसी दूसरे राजाओं से युद्ध हुआ, युद्ध भूमि में सारे पुत्र और वो राजा मारा गया। उन सबके शवों को ले जाकर के दाह किया नारद जी ने स्त्री के रूप में ही, और फिर उन सबकी अस्थियों को और जो राख थी भस्म, उसको ले जाकर के उसी सरोवर पे पहुंचे विसर्जित करने के लिए। और ज्यों ही विसर्जित किया उसमें और डुबकी लगाई, भगवान बैठे थे सामने। अब नारद अपने भेष में आ चुके थे दूसरी डुबकी में। भगवान बोले, अरे नारद, बहुत देर लगा दिया तुमने, मैं बताओ इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी स्नान करना है, देर हो गई। अब नारद जी क्या बोले क्या बताएं, नारद जी कुछ बता भी नहीं रहे कि मेरे साथ इतनी देर में क्या क्या घटित हो गया। आए, वस्त्र पहने, बैठ लिए, चल दिए। भगवान से कह, भगवान अब आप भी स्नान कर लो जाके। भगवान ने कहा, नहीं अब तो मेरे को कोई और भक्त याद कर रहा है, तो वहां पे पहुंचना शीघ्र जल्दी है, बहुत शीघ्र से शीघ्र पहुंचना है, इसलिए
अब हम स्नान नहीं करेंगे, आपने ही सब समय ले लिया, तो अब हम स्नान क्या करें, तो अब चलते हैं। तो इस तरह से भगवान ने कुछ जब प्रश्न किया था नारद जी ने, उस समय भगवान ने उत्तर नहीं दिया था। तो भगवान के उत्तर देने का, कौतुक करने का, भगवान से मनोविनोद करने का परिणाम नारद के साथ हुआ। और नारद मन ही मन ये सब सोच के जा रहे थे, और ये सब एक क्षण से भी कम में घटित हुआ था। तो इससे, ये पौराणिक आख्यान है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमें भगवान से कभी भी प्रश्नवाचक मुद्रा में प्रश्न नहीं करना चाहिए, याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, लेकिन प्रश्न नहीं करना चाहिए, भगवान से मनोविनोद नहीं करना चाहिए, मनोरंजन नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने भी तुम्हारे साथ में किसी दिन कौतुक कर दिया, मनोरंजन कर दिया, मनोविनोद कर दिया, तो सोचो नारद की एक क्षण में क्या दुर्गति हुई थी और आपकी क्या होगी। जय श्री राम।